तो रात रात भर जो कि नाच हो रहा है, रात रात भर कलाकार जो कि नाच रहे हैं, गमछा बन बन करके नाच रहे हैं। तो ये बिरहा बचेगी कि घटेगी कि बढ़ेगी? देखिए, बिरहा के मंच पर शोभा देता है कि नहीं? बिरहा के मंच पर देखिए कहा गया है कि कहावत है कि दाल में घी जितना आवश्यकता रहती है उतना अगर आदमी डालता है तो अच्छा लगता है। इसको आप भोजपुरी में गाएंगे तो भोजपुरी में इसको कन्वर्ट करिए, इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अगले बार इंटरव्यू में जो उसको भी हम कर देंगे। साहब माझा बरगलमाला सांगू कुणाला बोलो कुणाला, सांगू कुणाला बोलो कुणाला, बघतोय रिक्षावाला बट माझी बघतोय रिक्षावाला, कामाओ जायला उशिरी झायला, कामाओ जायला उशिरी झायला, बघतोय रिक्षावाला बट माझी बघतोय रिक्षावाला, बट माझी बघतोय रिक्षावाला, बट माझी बघतोय रिक्षावाला। देखिए दोस्तों, ये मराठी में क्या क्या गा दिए कि गाली दे दिए, समझ में नहीं आ रहा है। अब जो बॉम्बे में लोग रहते हैं वही पकड़ेंगे। इसका अर्थ आप लोग बताइएगा क्या गा रहे हैं भैया। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। जनता के मांग पे, आप लोग के मांग पे मैं पहुंच चुका हूं। बिरहा के युवा स्टार कलाकार हैं रवि लाल यादव जी हैं। क्या ग्राम पड़ता है बरही, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। जहां तक बिरहा है तहां तक इनका नाम है। इनसे बात करते हैं। भोजपुरी आप लोगों ने सुना होगा, बिरहा सुना होगा। ये ऐसे कलाकार हैं कि मराठी में भी गीत गाते हैं। लगभग 20 साल बम्बई भी रह चुके हैं और इनसे मराठी में भी बिरहा गवाएंगे और जो भोजपुरी में गाते हैं वो भी सुनाएंगे और इनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं कि कितना साल योगदान रहा, किस अखाड़े से गाते हैं, आपके गुरु कौन है, तमाम सारी मुद्दे पर बात करते हैं इनसे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मैं अभी इनका घर दिखाया और 6 लेन पे घर पड़ता है, तो बोले कि थोड़ा देसी अंदाज में चला जाए। इनका ये पंप सेट लगा है और देख रहे हैं देसी अंदाज में यहाँ पे डीजल भी है और मोटर भी है और मड़ई भी है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इनका ये पूरा ज़मीन है, यहाँ पे खेत है, खलिहान है। तो बोले कि चलिए आइए खेत में हम लोग बात करते हैं। अपने पंप सेट बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भोजपुरी में? इंजन। काफ़ी इंजन तो देखा होगा आप लोग, चलता है, कहीं कहीं आज भी चलता है। पंपिंग सेट कहा जाता है। हाँ। तो इसलिए हम लाए हैं, इनसे बात करते हैं। हम आपसे परिचय करना चाहते हैं कि बिरहा में आपका काफ़ी नाम सुना है, तो बिरहा में कितने साल योगदान रहा, थोड़ा जीवनी पर अपनी प्रकाश डालिए। और लाडो लाइव दुनिया चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं मुझे, जो लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले सभी भगवान स्वरूप महानुभावों के चरणों में रवि लाल का तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम है। और देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ से मैं कामना करता हूँ कि महादेव की कृपा सभी महानुभावों के ऊपर हमेशा बरसती रहे और जहाँ रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही हमारी भोलेनाथ से कामना है। मैं सुना हूँ कि आप मराठी में बिरहा भी गाते हैं। थोड़ा अपनी जीवनी प्रकाश डालिए कि लोग, जनता जानती है कि जानना चाहती है आपसे, कि जनता आपसे जानना चाहती है कि कितने साल बिरहा में योगदान रहे, आपके गुरु कौन है, किस अखाड़े से गाते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। इस बात को बताने से पहले हम अपने बिरहा के सभी महान विभूतियों को और सभी अपने गुरुजन गणों को मैं चरण वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, बिरहा की ललक हमको बचपना में ही जो कि हुआ, बचपना से ही ललक था हमको बिरहा का, कि हम बिरहा में बड़ी रुचि थी, बहुत ही बिरहा में रुचि थी। जहाँ भी बिरहा का कार्यक्रम होता था, कोसों दो कोसों जानकारी हो जाती थी, मैंने पहुँच जाता था। और इसके बाद हाई स्कूल का मैंने परीक्षा देने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद हम निकल गए बॉम्बे। हमारे पिताजी बॉम्बे रहते थे,
मैंने वहाँ गया और जाने के बाद वहाँ पे हर शनिवार के दिन जैसे मंदिर पर कीर्तन भजन होता था, उस कीर्तन भजन में मैं जाता था। जा कर के एक दो गीत जो कि वहाँ गाता था तो लोग बड़ा जो कि प्रोत्साहित लोग करते थे, सम्मानित करते थे। और भी हम धीरे धीरे मतलब हमको जिज्ञासा और इच्छा बढ़ी, गाने बजाने की रुचि और बढ़ी। मैंने वहाँ से आया, बॉम्बे से आया। आने के बाद अपना मैं बिरहा शुरू कर दिया और ज़्यादा समय मैंने अपना बम्बई में ही जो कि बिताया। बम्बई से सीखे हैं क्या? हाँ, बम्बई से ही जो सीखे हैं। सबसे बड़ी कृपा बुम्बा देवी का असीम कृपा हुआ कि बिरहा की हमारी शुरुआत बॉम्बे से ही हुई। बॉम्बे में तो आपने सीखा होगा, तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि मराठी लोग ज़्यादा रहते हैं। मराठी गीत कुछ आती है आपको? ज़रूर आती है। थोड़ा सुनाइए दर्शकों को कि ऐसे मराठी तो यहाँ पे लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर आप मराठी में आप गाली भी देंगे तो लोग कहेंगे कि बिरहा भी गा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बॉम्बे जो लोग रहे हैं, जो लोग रहते हैं, वो तो जान ही जाएंगे कि गाली दे रहे हैं कि गीत गा रहे हैं। जी हाँ, एक लाइन शुरुआत हो मराठी से, इसके बाद भोजपुरी में चलते हैं। ठीक है। दर्शकों को सुनाएंगे थोड़ा? मराठी गीत सुनाने के पहले हम एक भजन सोचते हैं कि सुना दें अपने भगवान स्वरूप लोगों को। जी ज़रूर, आइए सुनते हैं। मराठी गीत गाने से पहले एक भजन गीत सुनाएंगे भैया, इनसे थोड़ा आप लोग बने रहिए। इनसे भजन सुनने के बाद आप लोग को मराठी में आपको बिरहा गवाते हैं इनसे। जी सुनाएंगे। आइए एक भजन से हम शुरुआत करते हैं। जी। ए बाबू, एक दास अपने मालिक का श्रृंगार का वर्णन करता है जी इस गीत में। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी राघो जी। तेरे बाल बड़े घुघुराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुघुराले, बादल हो काले काले। तो तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी राघो जी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी राघो जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं बड़े प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं बड़े प्यारे। तो तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जी, हो बलिहारी राघो जी। गजब गीत भैया सुनाए हैं। और ये गीत आपने कहाँ सीखा है, कहाँ सुना है गीत? कौन सी गीत? ये जो गाए हैं आप भजन? ये हम सुने यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से सुने, हमको बड़ी अच्छी लगी भजन। बहुत प्यारा गीत है। इस भजन को हाल से जो कि हम मंच पर जो कि शुरू किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी दूसरा तीसरा मंच हुआ है। हाँ, ये गीत, ये भजन हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको सोचा कि इसको मंच पर ज़रूर गाऊंगा।
तो ये तीसरा मंच हम तीसरा अभी 2-3 मंच मैं गाया हूँ। अच्छा अच्छा। जी। आइए दोस्तों, बहुत प्यारा भजन गीत भैया सुनाए हैं और इनसे हम मराठी वाला जो बात किए थे वो मराठी गीत सुनाते हैं इनसे, और आप लोग बने रहिए। देखिए भोजपुरी में तो गीत आप लोग बहुत सुनते हैं, हिंदी में भी सुनने को मिलता है, थोड़ा मराठी में आप दर्शकों को सुनाइए। जी जी जी, बड़ी फेमस गीत, जी ये मराठी गीत बड़ी फेमस और बड़ी मशहूर गीत है। जी। कोई लड़की अपने प्रेमी जी रिक्शा चालक को रिझाती है, हम्म। कहती है कामाओ जाइला उसी रिझाइला, कामाओ जाइला उसी रिझाइला, बघतोय रिक्षावाला बट माझी बघतोय रिक्षावाला, कामाओ जाइला उसी रिझाइला, कामाओ जाइला उसी रिझाइला, बघतोय रिक्षावाला बट माझी बघतोय रिक्षावाला, अजून कुटात होती सुनैना, अजून कुटात होती सुनैना, साहब माझा बरगला मत माला, अजून कुटीत होती सुनैला, साहब माझा बरगल माला, सांगू कुणाला बोलो कुणाला, सांगू कुणाला बोलो कुणाला, बघतोय रिक्षावाला बट माझी बघतोय रिक्षावाला, कामाओ जाइला उसी रिझाइला, कामाओ जाइला उसी रिझाइला, बघतोय रिक्षावाला बट माझी बघतोय रिक्षावाला, बट माझी बघतोय रिक्षावाला, बट माझी बघतोय रिक्षावाला। देखिए दोस्तों, ये मराठी में क्या क्या गा दिए कि गाली दे दिए, समझ में नहीं आ रहा है। अब जो बॉम्बे में लोग रहते हैं वही पकड़ेंगे। इसका अर्थ आप लोग बताइएगा क्या गा रहे हैं भैया, इसका अर्थ थोड़ा बताएंगे कि क्या गाए हैं आप। जो बॉम्बे रहते हैं लोग, वो चीज़ को समझते हैं, समझते हैं। हाँ, इस गीत को वो समझते हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होता है। तो इसका अर्थ आप बताएंगे कि छोड़ दें, कमेंट में लोग बताएं। वो किसी प्रेमिका का प्रेमी रिक्शा चालक है जी हाँ, रिक्शा चलाता है, रिक्शा वाला है, किसी प्रेमी का प्रेम का रिक्शा वाला है, उसी को अपना रिझा रही है। अच्छा। हाँ, रिझा रही है, बट माझी बघतोय रिक्शा वाला, उससे प्रेम करती है, उसको रिझाती है, यही इसका मतलब है। अगर इसको आप भोजपुरी में लेके गाएंगे तो भोजपुरी में इसको कन्वर्ट करिए इसको ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अगले बार इंटरव्यू में जो उसको भी हम कर देंगे। गीत आपने सुना है कि कोई गीत लिख के दिया आपको? ये मतलब वो गीत मैंने सुना और सुनने के बाद इसको तुरंत मतलब हम थोड़ा सा इसका रियाज किए, हाँ, और मैं उसको गाने लगे। जब वहाँ बॉम्बे कार्यक्रम उर्कम करने के लिए हम लोग जाते हैं तो अक्सर मराठी गीत की फरमाइश हो जाती है। अच्छा। हाँ, मराठी गाना पड़ता हाँ, वहाँ गाना पड़ता है, वहाँ गाना पड़ता है। अक्सर जब भी कार्यक्रम अगर होता है वहाँ पे बॉम्बे में, हम लोग जाते हैं बॉम्बे कार्यक्रम करने के लिए, तो वहाँ अक्सर जो कि मराठी गीत की फरमाइश हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये लोग बॉम्बे में जरूर रहते हैं तो जरूर 1-2 गीत 4 गीत याद रखते हैं मराठी, और जो भी जाएगा मराठी का गीत सुनाना ही पड़ता है। तो अब आइए चलते हैं बिरहा में बात करते हैं। अगर इसको भोजपुरी में अच्छा बिरहा में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे दर्शकों को? कन्वर्ट हो जाएगा, अगली बार इंटरव्यू में उसको हम भोजपुरी में कन्वर्ट करके मैं गा दूंगा बस। चलिए ठीक है, अगली बार इंतजार रहेगा। आइए हम बिरहा की बात करते हैं। बिरहा तो देख रहे हैं कि काफ़ी लोग बिरहा में अब लोग बता रहे हैं कि अभी जो आजकल के जो लड़कियां आ गई हैं, बिरहा को बिरहा नहीं गा रहे हैं, लोग ऑर्केस्ट्रा बना दिए, नाच ठुमका लगा रही हैं मंच पे। इस पर आपका क्या राय है? बिरहा बचेगी कि बिरहा बढ़ेगी कि बिरहा घटेगी? सुनिए, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अपने दर्शक भगवान को भी मैं बताना चाहता हूँ। पहले बिरहा का पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है जी। परिवर्तन संसार का नियम है। तो नाचना भी एक कला है, नाचना भी एक कला है। तो हमारे दर्शक भगवान उस चीज़ को पसंद करते हैं, पसंद कर रहे हैं, तब वो कलाकार जो कि नाच रहे हैं।
नहीं, नाचने का मंच अलग होता है, बिरहा का मंच अलग होता है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ नाचने का मंच अलग होता है, लेकिन हमारे स्वर्गीय रामदेव दादा, स्वर्गीय बुल्लू दादा, जब लोग इन लोगों का बिरहा होता था तो हल्का फुल्का ज़रूर थोड़ा सा तुमको लगता है? हाँ लगा देते थे, कहीं ऐसा भाव आता था तो। हाँ जी। अब तो रात रात भर जो कि नाच हो रहा है, रात रात भर कलाकार जो कि नाच रहे हैं, गमछा बन बन करके नाच रहे हैं। तो ये बिरहा बचेगी कि घटेगी कि बढ़ेगी? देखिए, बिरहा के मंच में शोभा देता है कि नहीं? बिरहा के मंच पर देखिए कहा गया है कि कहावत है कि दाल में घी जितना आवश्यकता रहती है उतना अगर आदमी डालता है तो अच्छा लगता है, ज़्यादा हो जाता है तो बेकार हो जाता है। उसी तरह से यह भी है। नाचना गलत नहीं है, नाचना भी मैं बताया कि एक नाचना भी एक कला है, लेकिन आप उतना ही भर नाचिए। किसी चीज़ का अगर वो ज़्यादा मतलब ये हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए आज का दौर कुछ और है, पहले का दौर कुछ और था। और हम तो ये जानते हैं कि अगर हमारे दर्शक भगवान नाचना कलाकारों का नाचना अगर न पसंद करें, नाचना अगर न पसंद करें तो कलाकार की हिम्मत नहीं है, कलाकार की औकात नहीं है कि वो कलाकार जो कि नाच दे मंच पर। आप अगर आज का दर्शक भगवान अगर सीधे अगर कलाकार से अगर नाचता है, चाहे जो भी कुछ करता है, अगर सीधे कह दें भैया हमको नाच नहीं चाहिए, हमको बिरहा चाहिए, आप हमको बिरहा सुनाइए, जी, तो कलाकार की हिम्मत है को नाच दे। आप नाचते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत। आप भी नाचते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। इसीलिए बिरहा के नाचने का पक्ष खींच रहे हैं क्या? नाचने का पक्ष नहीं खींच रहे हैं। हाँ। नाचने का पक्ष नहीं खींच रहे हैं। ये भगवान कन्हैया जी के ज़माने से नृत्य कला ये चूँकि चला आ रहा है। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा मंच पर नाचते हुए। तो ये समझिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ मैं जिस मंच पर नाचा उस कार्यक्रम में आप नहीं थे। चलिए, अब दोस्तों यूट्यूब साथी इंतजार हो गए, कभी अगर मुलाकात हो जाएगी, अगर आपका आदेश हो जाएगा तो मैं नाच कर दिखा दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कला भी एक नाचना भी एक कला है, लेकिन ज़्यादा इसका अगर मतलब ये हो जाता है, अधिक हो जाता है मंच पर तो बुरा लगता है। नाचना एक कला है, ठीक है, मगर जो मंच जिसके लायक बना वही मंच शोभा देता है। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ठीक है, मान रहा हूँ आपकी बात को मैं मान रहा हूँ। जहाँ जिस रूप में जिसको अब मान लेते हैं, वर्दी किसको शोभा देती है? जो पुलिस वाले हैं, दरोगा हैं जी, अगर वर्दी उनको पहना दिया जाए शोभा देगी? नहीं, सबको नहीं देती है। तो वही है, जो सिस्टम बना है उसी सिस्टम में रहेंगे तो आप लोग बिरहा के धरोहर बचेगा, नहीं तो फिर अब बिरहा उसी रूप में ढलेगा। जी, सही बात है। और हम आइए बात करते हैं कि बिरहा सम्राट की बहुत होड़ लगी है, लोग बिरहा सम्राट की मार कर रहे हैं, नए कलाकार बिरहा सम्राट लिख रहे हैं। आप बिरहा सम्राट नहीं लिखते हैं? हम एक दास हैं, एक मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ। हाँ, छोटा मोटा मैं कलाकार हूँ। और यह भी कह दिया, यह भी बड़ी बात है जी। यह भी जो बात कह दिया, यह भी हमारे लिए बड़ी ही बात है जी। हाँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ जी। मैं अपने आप को वो अभी कुछ नहीं समझता हूँ जी। हाँ, ये तो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति की देन है कि थोड़ा बहुत मंच पर मैं कुछ बोल लेता हूँ, कुछ गा लेता हूँ। नहीं, ठीक है, आप गाते हैं तो आप 20 बरस से बता रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ बिरहा में। जी।
जो 2 साल 4 साल से लड़के गा रहे हैं, सम्राट लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है सम्राट का? देखिए, सम्राट लिखने से और सम्राट कहने से कोई कलाकार सम्राट नहीं हो जाएगा। कोई कलाकार सम्राट नहीं हो जाएगा। जनता ये महान है, जनता ये भगवान है, जनता ही सब कुछ है। जिसको चाहे वो सम्राट, जनता चाहे तो सम्राट बनावे, चाहे तो ना बनावे। जनता की ऊपर है। किसी के कहने से हाँ कोई सम्राट नहीं हो जाएगा। सम्राट नहीं हो जाएगा। जो सम्राट की होड़ लगी है, सम्राट की जो होड़ लगी है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है और जान रही है कि सम्राट कौन है। इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से कौन लगता है इस दौर के देख के? इसको भी गा देंगे, भोजपुरी में भी गा देंगे। अच्छा। हाँ, भोजपुरी चलिए में भी गा दोस्तों, देंगे। और भैया बता रहे हैं कि अभी कन्वर्ट करेंगे बाद में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। आइए, इनसे हम भोजपुरी में गीत गवाते हैं, विराह गवाते हैं। आइए विराह की लाइन पे आते हैं। तो आपने विराह कहाँ कहाँ तक गाए हैं? देखिए, विराह बॉम्बे से लेकर दिल्ली से लेकर के कम से कम विराह गाते हुए हमको 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। और कुछ ही जो कि प्रांत जो कि बाकी होगा जी, कुछ ही प्रांत जो कि बाकी होगा, जो वहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन बहुत प्रांत में जा कर के मैंने विराह मैंने गाया हूँ। तो विराह में जैसे आप लोग गाते हैं, तो पहले लोग लेडीज़ नहीं गाती थी, अब तो लेडीज़ गा रही हैं। पहले लोग मंच पे नाचते नहीं थे, अब विराह में नाच हो रहा है। तो इस पर क्या कहना, आपका क्या विचार है कि विराह कैसे? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज का श्रोतागण कुछ और है। अगर श्रोतागण हम न कलाकार का दोष देते हैं, न कलाकार को दोष देते हैं, हम कलाकार के इसमें दोष नहीं देते हैं। कलाकार अगर श्रोतागण अगर नाच पसंद नहीं करते नाच अगर नहीं पसंद करते तो कोई कलाकार नाचता नहीं, कोई कलाकार नाचता नहीं। रह गई बात कि आज के दौर का लोग कुछ और मतलब इसको पसंद करते हैं, नाच को पसंद करते हैं, तो इसलिए कलाकार नाचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाच के लिए कम से कम जो नाच रहे हैं लोग, तो उससे भी नाच मंडली खोल लो। ये विराह का मंच है, विराह बचा नहीं रहे हैं, विराह भगा रहे हैं लोग। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, नाच थोड़ा बहुत हो कि ज़्यादा हो?